हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू दिस चैनल माइंड मैप बाय विवेक सिंह। और आज हम लोग करने वाले हैं एंटेमोलॉजी और पैथोलॉजी। ठीक है, देखो एंटेमोलॉजी पैथोलॉजी से एफओ में आप बेसिकली 2 से 3 क्वेश्चंस देखोगे। हाँ, इसमें क्या है ना कि बहुत कन्फ्यूज़न होता है क्या है कि मान लो हम लोग मैंगो के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मैंगो में मैंगो हॉपर आ जाता है। हाँ, फिर आपको फ्रूट फ्लाई आ जाता है। हाँ, तो ये क्या डैमेज करता है, फ्रूट फ्लाई क्या डैमेज करता है, उसमें बहुत क्या होगा कि आप जब पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा ये डैमेज करता है। पर फिर क्या होता है कि जब आप एग्ज़ाम में जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैंगो हॉपर क्या करता है, फ्रूट फ्लाई क्या करता है। तो इन सब चीज़ों को करके हम लोग बहुत अच्छे से इस चीज़ों को पढ़ेंगे और बेसिकली इसके बाद आपका दो तीन क्वेश्चंस बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत टफ होता है। हाँ, मतलब मेजॉरिटी मैं बता रहा हूँ आपको, 100 स्टूडेंट होते हैं ना, 100 स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे होते हैं ना, तो 100 स्टूडेंट में 10 स्टूडेंट ही कर पाते हैं ये चीज़। तो ये आपका मार्क्स बढ़ाने का बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत अच्छा उपाय है कि आप दूसरे स्टूडेंट से उसे आगे रहिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग इंटेमोलॉजी और पैथोलॉजी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो देखने वाला है वो है कि एक्चुअल में ये होता क्या है। हाँ, इंटेमोलॉजी और पैथोलॉजी देखिए, जो इंटेमोलॉजी है ना, ये आपको हम लोग इसमें स्टडी करते हैं इंसेक्ट्स, हाँ, रिलेटेड आर्थ्रोपोड्स। ठीक है, और अगर हम लोग पैथोलॉजी की बात करें तो पैथोलॉजी में हम लोग क्या क्या स्टडी करते हैं बैक्टीरियाज, वायरसेस, फंजाई, नेमाटोड्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कौन सा इंसेक्ट्स कौन से क्रॉप्स को कैसे डिस्ट्रॉय कर रहा है, बैक्टीरियाज, वायरसेस, फंजाई, नेमाटोड्स। ठीक है, पैथोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे कि ये कैसे कौन डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंटरमोलॉजी से। ठीक है, ओके, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंटरमोलॉजी से। इंटरमोलॉजी, देखो इंटरमोलॉजी में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, इंटरमोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे पेस्ट एंड डिजीज़। ठीक है, पेस्ट एंड डिजीज़ पढ़ेंगे। पेस्ट एंड डिजीज़ किस किस क्रॉप्स का पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग देख लेंगे किस किस क्रॉप्स का पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे मैंगो का, फिर पढ़ेंगे गुआवा का, ग्राउंडनट का, कॉटन का, शुगर केन का, राइस का, कुछ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का। ठीक है, ये हम लोग अभी करने वाले हैं। हाँ, तो इसको चलिए एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए पहले सबसे पहले हम लोग मैंगो का करते हैं। ठीक है, तो मैंगो के जो इंसेक्ट्स होते हैं जो कि हमें अफेक्ट करते हैं, जो कि मैंगो को अफेक्ट करते हैं, वो आपको सबसे पहले हम लोग मैंगो में देख लेंगे पेस्ट्स। ठीक है, पेस्ट्स जो अफेक्ट करते हैं, पेस्ट कौन कौन से अफेक्ट करते हैं। पहला हम लोग देखेंगे मैंगो हॉपर, फिर स्टेम बोरर होता है, स्टेम बोरर। फिर आपको तीसरा हम लोग देखेंगे फ्रूट फ्लाई, फिर आपको मैंगो मियली बग। ठीक है, बार्क ईटिंग कैटरपिलर, हाँ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फ्लावर गॉल मिज, फिर हम लोग देखेंगे मैंगो लीफ हॉपर। ये 6th हो गया, ये 7th हो गया। ठीक है, और एक देखेंगे आपको स्टेम बोरर, शूट बोरर। स्टेम बोरर तो देख पढ़ लिया ना हम लोगों ने, हाँ, शूट बोरर। ठीक है, और 9th हम लोग देखेंगे फ्लावर वेबर। ठीक है, इतना चीज़ हम लोग को करना है पेस्ट में। हाँ,
9 चीज़ों के बारे में हम लोग को समझना है, बहुत विस्तार से, बहुत आराम से समझेंगे। ये मतलब ये बहुत आराम से समझने वाली चीज़ है, ठीक है। विथ डायग्राम्स हम लोग समझेंगे, इससे क्या होगा ना कि हमारे पूरे दिमाग में घुस जाएगा कि क्या हम लोग कर रहे हैं। ओके, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैंगो हॉपर, ठीक है। मैंगो हॉपर, ये भाई साहब जो है ना, ये देखो, ये आप देख रहे होगे आपके स्क्रीन के लेफ्ट साइड में, ये मैंगो हॉपर है, ठीक है। देखो, मैंगो हॉपर है, ये करता क्या है, ठीक है। ये क्या करता है, ये आप देखो कहाँ पे है, ये पत्ता है ना, तो पत्ते की सूट से सक कर रहा है सैप को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मैंगो हॉपर में क्या देखेंगे कि मैंगो हॉपर में देखेंगे कि ये सक करता है, सक द सैप ऑफ सूट्स। ऐसे आप डायग्राम से पढ़ोगे ना तो बहुत दिमाग में घुसेगा, ठीक है। ऐसे आपको समझ ही नहीं आएगा, आप याद करते रह जाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि हम क्या याद कर रहे हैं। सक द सैप ऑफ सूट्स एंड इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। तो सक करता है, उसके बाद क्या करता है, विल्टिंग एंड ड्राइंग ऑफ कोर्स ऑफ सूट्स। ऑफ कोर्स जब सूट्स को सक कर लेगा तो विल्टिंग और ड्राइंग हो जाएगा, सूट्स जो है आपका है वो विल्ट और ड्राई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, लीव्स इन्फेस्टेड बिकम स्टिकी, बहुत स्टिकी हो जाता है लीव्स, ठीक है। डिपोजिशन ऑफ हनी ड्यू, ठीक है, हनी ड्यू का डिपोजिशन भी हो जाता है। यहाँ पे हम थोड़ा सा मेस्ड अप कर दिए, नेक्स्ट वाला जो स्टेम बोरर है उसको बहुत अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। तो हमने क्या देखा, मैंगो हॉपर में सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, मैंगो हॉपर। मैंगो हॉपर, मैंगो हॉपर में हमने क्या देखा, ये सैप को सक कर लेता है। देखो ये जो लीव्स के शूट्स है ना, लेफ्ट साइड में देखना, लीव्स के शूट्स है ना, उसको सक कर लेता है, ठीक है, सैप को। ये क्या करता है, सक द सैप ऑफ शूट्स एंड इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। सक करेगा तो विल्टिंग एंड ड्राइंग भी हो जाता है, विल्टिंग एंड ड्राइंग। फिर क्या हो जाता है इसमें ना, लीव्स जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लीव्स बिकम स्टिकी, लीव्स कैसा हो जाता है, स्टिकी हो जाता है। एंड हनी ड्यू डिपोजिशन भी होता है इसमें, हनी ड्यू डिपोजिशन। ये एग्ज़ाम में एफओ में एग्ज़ाम में आ चुका है, एफओ में एक बार आया है। उसमें क्या होगा ना, देखिए एग्ज़ाम में जब आएगा ना क्वेश्चन, तो बहुत अच्छे से आपको लिखा रहेगा 3-4 लाइन में, हाँ। और वो जो 3-4 लाइन लिखा रहेगा ना, उसके बाद आपको बोलेगा कि ये जो 4 लाइन है वो किसके वजह से हो रहा है, ABCDE 5 रहेगा। उसमें आपको रहेगा फ्रूट फ्लाई, हाँ, आपको रहेगा ऑप्शन में मैंगो हॉपर, ठीक है। फिर आपको रहेगा कैटरपिलर, फिर आपको रहेगा गॉलमिज, हाँ, ऐसे करके एग्जाम्पल रहेगा। और उसमें बहुत अच्छे से लिखा रहेगा कि वो क्या करता है कि लीव्स को स्टिकी बना देता है, हनी ड्यू डिपोजिशन हो जाता है, विल्टिंग एंड ड्राइंग हो जाता है, सक द सैप ऑफ शूट्स होता है। तो अगर आपको ये पता है ना कि मैंगो हॉपर क्या क्या करता है, हाँ, तो आप बहुत आराम से यहाँ पे आप मैंगो हॉपर को टिक करके आ जाओगे और पूरा कॉन्फिडेंट रहोगे कि ये आंसर मेरा सही है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे चीज़ों को हमें सबको पढ़ना है, हाँ। तो वो हम लोग धीरे धीरे इसको कंप्लीट करेंगे और उससे क्या होगा कि आपका ये जो है ना इंटमोलॉजी और पैथोलॉजी बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो मैंगो हॉपर के लिए जो भी था इतना ही था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, सेकंड हम लोग बात करेंगे स्टेम बोरर के लिए। क्या है स्टेम बोरर, नाम से क्या लग रहा है आपको, स्टेम बोरर, बोरर करना मतलब छेद कर देना, बोर कर देना, होल कर देना। तो ये क्या करता है ना, स्टेम बोरर जो है, देखो स्टेम बोरर कैसा दिखता है, लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो ना, ये स्टेम बोरर है, ठीक है। मैंगो स्टेम बोरर ऐसा दिखता है, हाँ। और ये भाई साहब क्या करते हैं कि ये स्टेम में क्या करते हैं, बोर कर देते हैं, ठीक है, होल, दे डू होल इन स्टेम्स, ठीक है।
और ये क्या खाते हैं, फीड द बार्क, फीड द बार्क, बार्क में ही खाते हैं बाय मेकिंग टनल, बाय मेकिंग टनल, ठीक है। हाँ वेट, टनल, ठीक है। तो स्टेम बोरर क्या करते हैं, बहुत इजी सा चीज़ है, देखो स्टेम बोरर कैसा दिखता है, ये क्या करता है, स्टेम में बोर करता है, स्टेम में होल करता है और फीड द बार्क बाय मेकिंग टनल। टनल से कभी भी आए एग्जाम में तो स्टेम बोरर को टिक करना, ये याद रखना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे फ्रूट फ्लाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, फ्रूट फ्लाई एग्जाम में आया हुआ। तो फ्रूट फ्लाई क्या करता है, इट्स मैगट्स, इट्स फ्रूट को अफेक्ट करता है, ठीक है, फ्रूट फ्लाई, ठीक है, नाम से ही लग रहा है कि ये सीधे डायरेक्टली अफेक्ट्स द फ्रूट्स, ठीक है, ठीक है। मैगट्स पल्प ईट पल्प ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, फ्रूट्स के पल्प को खा जाता है। देखो लेफ्ट साइड में देख रहे होगे ना, ऐसे मैंगोज आपने देखा होगा कि मैंगो हरा हरा है और बीच में यहाँ पे ऐसे करके है दिक्कत, जो भी प्रॉब्लम्स आपको दिख रहे हैं। हाँ, कुछ और इमेजेस दिखाते हैं, देखो देखो कैसा है। हाँ, ये फ्रूट फ्लाई ख़राब किया है ये सब मैंगोज को, देख रहे हो, देखो अंदर काटने के बाद कैसा दिख रहा है, देखो ये बाहर से कैसा दिख रहा है। हाँ, तो मैगट जो है ना वो पल्प को खा जाता है, ठीक है, पल्प को ख़राब कर देता है, ठीक है। स्मेल बैड, हाँ, इसमें बैड स्मेलिंग आता है, कभी भी बैड स्मेलिंग की बात की जाए तो हम लोग फ्रूट फ्लाई को दोष देंगे, ठीक है। इट हैज़ कंटेन्स, कंटेन्स क्या होता है, डिस्कलर्ड सेमी लिक्विड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर एक सेमी लिक्विड, डिस्कलर्ड सेमी लिक्विड हो जाता है और पल्प जो है बिकम अनफिट, फॉर ईटिंग, ठीक है। मैंगो का पल्प जो है ना, देख रहे हो कैसा हो जाता है, मैंगो का पल्प खाने लायक नहीं रहता है, ठीक है। तो फ्रूट फ्लाई एक बहुत बड़ा इशू है और फ्रूट फ्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, एफओ में एग्ज़ाम में आ भी चुका है, तो इन चीज़ों को अच्छे से देख लेना, ठीक है। इसमें एक और आपको एक और पॉइंट्स होगा जिसको ऐड कर लेना, ये होगा लिक्विड ऊजेज आउट, लिक्विड निकलने लगता है, ठीक है, लिक्विड ऊजेज आउट, लिक्विड उसमें से निकलता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मैंगो मियली बग, ठीक है, क्या होगा, मैंगो मियली बग। ये जो है मैंगो मियली बग, देखो मैंगो मियली बग क्या करता है, देखो ये जो है ना स्टेम्स को ख़राब करता है, लीव्स को देखो ऐसे वाइट 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 कर देता है, ठीक है। तो मैंगो मियली बग के बारे में हम लोग क्या लिखेंगे, ये है इन्फेस्ट्स लीव्स एंड इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है, देखो इन्फ्लोरेसेंस को ख़राब कर रहा है ना। निम्फ जो होते हैं, इनके बेबीज जो होते हैं क्लाइम ट्रीज, निम्स ट्रीज को क्लाइम करते हैं, सक जूस फ्रॉम शूट पैनिकल, शूट पैनिकल से जूस को सक कर देते हैं, ठीक है। तो ये होता है मैंगो मियली बग। मैंगो मियली बग आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको डायग्राम्स में दिख रहा होगा कहाँ कैसा दिख रहा है, देखो देखो यहाँ पे देखो। तो ऐसे डायग्राम्स देख देख के आप पढ़ोगे ना तो बड़ा दिमाग में घुसेगा, मतलब आपको याद रहेगा, आप एक बार दो बार इसको रिवीजन करना, मेरे ये जो लेक्चर्स को बहुत अच्छे से आपका कंप्लीट होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या बात करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे फिफ्थ में बार्क ईटिंग कैटरपिलर, ठीक है, बार्क ईटिंग कैटरपिलर। अब देखते हैं ये क्या करता है, देखो बार्क ईटिंग कैटरपिलर कैसा दिखता है, ठीक है। बार्क जो होता है ना मैंगोस के पेड़ के, आपने देखा होगा ये सब चीज़ें, ये सब आप अगर नोटिस करते होगे तो जो पेड़ है उस पर ऐसे बार्क ईटिंग कैटरपिलर्स लग जाते हैं और ये क्या करता है, इट मेक्स अ जिग जैग गैलरीज, ठीक है, जिग जैग गैलरीज, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बार्क ईटिंग कैटरपिलर के लिए रहता है कि ये एक जिग जैग गैलरीज बनाता है, ठीक है। बोर इन ट्रंक, ठीक है, ट्रंक जो है उसमें एक छेद करता है, बोर करता है, ठीक है।
उसके बाद इसका की सिम्टम्स क्या है कि प्रेजेंट ऑफ गैलरीज बहुत बने रहते हैं आउट ऑफ सिल्क एंड फ्रास, ठीक है, बहुत सारे गैलरीज बने रहते हैं आउट ऑफ सिल्क एंड फ्रास, ठीक है, ये की सिम्टम्स है। जिगजैग गैलरीज से ही आपको समझ आ जाएगा कि एक कैटरपिलर की बात हो रही है। जहाँ भी जिगजैग गैलरीज का बात हो रहा होगा वहाँ आप समझ जाना कि कैटरपिलर की बात हो रही है, ठीक है। तो ये बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। सिक्स्थ हम लोग बात करेंगे फ्लावर गॉल मिज। क्या बात करेंगे? फ्लावर गॉल मिज, ठीक है। ये क्या करता है अब हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या करता है कि मैगट्स जो है ना वो स्टैमिन पे वो करता है, फीड करता है, ठीक है। यहाँ पे मैगट्स जो बच्चे होते हैं वो स्टैमिन पे फीड करते हैं, स्टैमिन फीडिंग करते हैं। हाँ, एंथर पे करते हैं, ओवरी पे करते हैं, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा वीक बना देते हैं पेड़ को, ठीक है। ये क्या करते हैं कि मैगट जब इनसाइड फीड करते हैं ना, इनसाइड फीडिंग करते हैं ना, तो इट्स क्या करते हैं, बर्ड्स जो होता है ना, फ्लावर्स का बर्ड्स फेल्स टू ओपन, बर्ड्स जो है ना वो ओपन नहीं हो पाता है, ठीक है। ये सबसे बड़ा इशू है इसका। किसका इशू है? इट्स ऑफ फ्लावर गोल मिच का। सेवेंथ में हम लोग देखेंगे मैंगो लीफ वेबर, ठीक है। ये क्या होता है? लीफ वेबर, वेब मतलब जानते हो क्या होता है? जाला। तो ये बहुत सिंपल सा चीज़ है। लीफ जो होता है ना, मैंगोस के लीव्स होते हैं, जैसे पेड़ के पत्ते जो हुए उसमें वेब जाल लग जाते हैं, जाल बिछ जाते हैं, जाला लग जाता है। हाँ, इसको बोलते हैं मैंगो लीफ वेबर, ठीक है। और जाला लग जाता है और उसके बाद उसके अंदर ही फीडिंग करते हैं, फीडिंग अंडर इट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आप देख लेना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, क्या बात किए थे? शूट बॉर्डर। शूट बॉर्डर जैसा आपको नाम से ही समझ आ रहा है कि ये जो है ना शूट पे बोर करता है, शूट पे बोर करता है और वहाँ पे फीड करता है। उससे क्या होता है कि फीड करने के बाद जो एक्सक्रेटा जो होता है उसको थ्रो करता है, एक्सक्रेटा थ्रो आउट, ठीक है, एंट्रेंस हॉल पे। जैसे मान लो यहाँ पे एक पेड़ है, ठीक है, शूट है, मान लो ये एक शूट देखो, तो शूट के अंदर यहाँ पे घुस जाएगा और एक्सक्रेटा बाहर फीड करेगा इधर। तो आपका जो जैसे ये जो होल है ना, वेट मैं थोड़ा अच्छे से दिखाता हूँ, ये जो होल है ना, ये होल के बाहर आपको एक्सक्रेटा मिलेगा, ठीक है। तो इससे आप समझ जाना कि ये एक शूट बॉर्डर का काम है, ठीक है। वो फीड अंदर कर रहा है और एक्सक्रेटा फेंकता है, पैर से बाहर फेंकता है, इधर लगा रहेगा, ठीक है, इस होल के किनारे, ठीक है। नेक्स्ट एक आता है, बहुत ईजी सा है ये, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो था वो तो हम लोगों ने कर लिया, अब बहुत ईजी सा कर रहे हैं। तो नेक्स्ट आता है आपको फ्लावर वेबर में क्या होता है? फ्लावर वेबर में क्या होता है कि इसमें इन्फ्लोरेसेंस को वेब कर देता है, ठीक है। जैसे एक हम लोग लीव्स वेबर पढ़े थे, ठीक है। ये है फ्लावर वेबर। उसमें क्या होता है, इन्फ्लोरेसेंस में जाली लग जाता है, ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस वेब्ड टुगेदर, ठीक है। बस यही सब था। तो ये हम लोगों ने क्या किया, ये हम लोगों ने मैंगो का पेस्ट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग क्या करेंगे, मैंगो के डिजीज़ करेंगे, ठीक है, डिजीजेस। हाँ, डिजीजेस में अगर हम लोग देखें तो डिजीजेस में क्या क्या आता है। डिजीजेस में इंपॉर्टेंट है एंथ्रेसनोज, ठीक है, एंथ्रेसिनोज, फिर आपको पाउडरी माइल्ड्यू, हाँ, फिर आपको हो जाता है मैंगो मैलफॉर्मेशन, फिर आपको स्टेम एंड रॉट, हाँ, रेड रस्ट, फिर आपको आ जाता है आई गेस ग्रे ब्लाइट, हाँ, ग्रे ब्लाइट, ठीक है। फिर आपको शूटी माउल्ड, हाँ, ये सब अभी हम लोग करेंगे, ठीक है।
तो ये डिजीज़ भी कर लेंगे। मैंगो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता है। और डोंट वरी, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है ना कि यार इतना कुछ करना होगा, तो ये जो पूरे सिम्टम्स हैं ना, ये लगभग लगभग हर क्रॉप्स में ना रिपीट होंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है यार, ये नहीं कर पाएंगे हम, तो डोंट वरी, ठीक है। इसका मैं लास्ट में जब सारे वीडियोस बना लेंगे ना, तो लास्ट में आपको एक तोड़ बताएंगे कि इसको कैसे किया जाता है। क्योंकि सबका जैसे फ्रूट फ्लाई का एक सिम्टम्स है ना, तो ये सब क्रॉप्स में सिम्टम्स रहेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जितने क्रॉप्स का भी बात किए कि इतने सारे क्रॉप्स करेंगे, तो सिम्टम्स जो है ना, अगर फ्रूट फ्लाई उसमें लग रहा है तो वो सिम्टम्स हर क्रॉप्स में दिखेगा। अगर वो कुछ डिफरेंट चीज़ है, कुछ डिफरेंट डिजीज़ हो रहा है उसमें, तो वो सिम्टम्स चेंज होगा। और नहीं तो वो सिम्टम्स सब सेम रहेगा। मतलब 10 जैसे फ्रूट फ्लाई, मैंगो मिलीबग, ऐसे 8-10 लोगों का आप पढ़ लोगे ना, तो वो सब जगह रिपीट होगा, ठीक है। तो इतने टेंशन लेने वाली बात है नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना आप मुझे, ठीक है। ओके, बाय बाय।